प्रशासन शहरों के संग अभियान जहां ग्राम पंचायत चुनाव से पूर्व शुरू होना था, वहीं अलवर सहित भरतपुर में ग्राम पंचायत चुनाव होने के चलते आचार संहिता के कारण इस अभियान पर रोक लग गई थी, जिसके बाद सोमवार से इस अभियान का विधिवत उद्घाटन अलवर जिले में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली द्वारा अलवर शहर के बुधविहार स्थित सामुदायिक भवन में किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया सहित नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा व यूआईटी सचिव सहित कई विभागों से जुड़े मुख्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अभियान के माध्यम से जहां राज्य सरकार आम आदमी को उसकी जमीनों व प्लॉट को लेकर पट्टे दिए जाने की बात कह रही है, वहीं दूसरी तरफ सोमवार को हुए इस उद्घाटन कार्यक्रम से जुड़े मुख्य सामुदायिक स्तर पर अतिक्रमण का पक्का नजारा देखने को मिला। साथ ही इस दौरान पट्टा वितरण किए जाने को लेकर की गई व्यवस्थाओं में भी काफी कार्य उदासीनता नजर आई। एक तरफ जहां राज्य सरकार द्वारा पट्टा दिए जाने के बाद पात्र व्यक्ति के मुस्कुराने को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत के साथ सेल्फी पॉइंट बनाए गए थे, वहीं दूसरी तरफ पट्टा लेने से जुड़े आम आदमी को पट्टे के लिए कई वर्षों तक सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की व्यथा सुनाते भी देखा गया। इस मौके पर जांच राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने इस तरह के अभियान को लेकर सरकार की इस अभियान कार्यशैली पर बड़ई के पुल बांधने शुरू कर दिए थे। वहीं दूसरी तरफ वास्तविक स्तर पर कई ऐसे मामले प्रकाश में आए जिसके चलते आम आदमी यह समझ पाने में नाकाम साबित हो रहा था कि आखिर जो सरकार व सरकारी विभाग अपनी जमीनों की सुरक्षा को लेकर कई वर्षों से सोए हुए हैं, वह आम आदमी की जमीनों को पट्टे के माध्यम से कैसे सुरक्षित कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप सुनिए तकरीबन इस उद्घाटन कार्यक्रम में 1 घंटे से भी अधिक देरी से पहुंचे श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने इस अभियान को लेकर किस तरह सरकारी कार्यशैली पर बेहतरीन कार्यों के पुल बांधना शुरू किए। देखिए, प्रशासन गांव के संग, प्रशासन शहर के संग, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है जो घर घर लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए की गई है। हर पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर कैंप लगेगा, हर वार्ड के अंदर कैंप लगेगा। वहां पे 22 विभाग लोगों की समस्याएं वहीं पे जानेंगे, उनका समाधान करेंगे। सभी प्रकार के प्रमाण पत्र, सभी प्रकार के जमीन संबंधी काम, सभी प्रकार की पेंशन्स और इन विभागों से जुड़े हुए जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनका भुगतान है, ये सारी चीजें इसके अंदर की जाएगी। खास तौर से मतदाता सूची के अंदर नाम कटवाने जुड़ने का काम भी इस दौरान किया जाएगा। और मैं आमजन से भी अपील करना चाहूंगा, ऐसा मौका है जब आप लगभग निःशुल्क पट्टा ले सकते हैं। बहुत कम दरें पट्टों की रखी गई है, 500-500 रुपए में हम पट्टा दे रहे हैं, 10-10 प्रति गज में पट्टा दे रहे हैं। इस प्रकार की जो है योजनाएं सरकार की, उनका लोग फायदा उठाएं और ताकि उनको दफ्तरों के चक्कर काटने से बचें। वहीं दूसरी तरफ जब अलवर यूआईटी सचिव से इस तरह की कार्य उदासीनता व उद्घाटन से जुड़े मुख्य समारोह स्थल बुधविहार सामुदायिक भवन की 4 दीवारी अधूरी रह जाने को लेकर सवाल पूछे गए, तो इस बात पर वह खुद की अनभिज्ञता जताते हुए मामले में जांच कराए जाने की बात कहती नजर आई। साथ ही कृषि भूमियों के अवाप्ति के बाद फिर से उन पर पट्टे जारी किए जाने की कार्यशैली को लेकर कोई भी साफ सुथरा जवाब नहीं दे पाई। इस कैंप के आयोजन का किस मोटिवेशन है? राज्य सरकार के द्वारा जो प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग जो कैंप आयोजित किए जा रहे हैं आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए, अलवर जिले में पंचायती राज चुनाव होने की वजह से आदर्श आचार संहिता की वजह से हम लोग ये कैंप नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने आज से इस कैंप का शुभारंभ किया है। लेटेस्ट जो सर्कुलर आए हैं जिसमें बहुत अच्छे से छूट दी गई है और रिलैक्सेशन दिए गए हैं, तो उसका आम जनता को काफ़ी फायदा पहुंचेगा। उससे लोगों को काफ़ी उत्साह है और बहुत क्वेरीज आ रही हैं और जिन लोगों की फाइल प्रोसेस में थी वो लोग पैसे जमा करा रहे हैं और पट्टे ले रहे हैं, तो लोगों में काफ़ी उत्साह है। और आज जो हमारे कैंप का प्रथम दिवस है उसमें यूआईटी अलवर एवं नगर परिषद अलवर के द्वारा इस कैंप का शुभारंभ माननीय मंत्री महोदय टीकाराम जूली जी के द्वारा किया गया है। और जो राज्य सरकार की जो मंशा है उसको हम पूरी तरह से पूरी करने की कोशिश करेंगे और आम जनता को अधिक से अधिक लाभ देने की कोशिश। अच्छा, ये पट्टे देने की प्रक्रिया है, इसका जहाँ तक मैं समझता हूँ उद्देश्य है कि आम आदमी को उसकी जमीनों को वास्तविक हक मिल सके। जी। दूसरी तरफ हम जिस सामुदायिक भवन में खड़े हैं यूआई अधिकृत है, इसकी 4 दीवारी को लेकर इंक्रोचमेंट है वो पूरा नहीं हो पा रहा। क्या समझा जाए, सरकार अपनी जमीनों का जो अतिक्रमण है वो रोक पाने में नाकाम है, उस 4 दीवारी को पूरी नहीं कर पाई विगत कई वर्षों से। ऐसे में आम आदमी को पट्टे की सुविधा देके कैसे सुरक्षित कर पाएगी? जी, ये अतिक्रमण की जो समस्या है उसके लिए भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से उसको दूर किया जाए, लेकिन अभी हमारा जिस तरह से आम जनता को राहत देने के लिए इंक्रोचमेंट
भवन में खड़े हैं, उसके सामने वो इंक्रोचमेंट है। आपकी 4 दीवारी पूरी नहीं हो पाई आज तक इसी सामुदायिक भवन की। तो हाउ कैन पॉसिबल कि सरकार लोगों को सुरक्षित करने की बात कर रही है, खुद की जमीनें सुरक्षित नहीं कर पाई विगत कई वर्षों से। हम एक बार मैं इसको चेक करवा लेती हूँ कि क्या इशू है। मेरे ध्यान में नहीं है कि ये हमारा 4 दीवारी के बाहर किसका अतिक्रमण है। एक बार इसको चेक करवाकर ERO मैडम भी जो हमारे तहसीलदार हैं, अतिक्रमण रिमूवल ऑफिसर जो हैं वो भी यहीं पे ही हैं, तो हम लोग इस पर प्रभावी कार्रवाई एक और मामला प्रकाश में आया कि वार्ड नंबर 3 में आपने एक्वायर कर ली कृषकों की जमीन, उनके भी पट्टे जारी हो रहे हैं। किस तरह की ये दोहरी नीति है? ये भी मुझे चेक करवाना पड़ेगा कि अगर एक्वायर्ड जमीन है और जब तक वो डी एक्वायर नहीं होती है तब तक पट्टे नहीं दिए जा सकते हैं। अगर एक्वायर्ड है और फिर भी पट्टे दिए जा रहे हैं तो अगर ये किसी कर्मचारी की लापरवाही से हुआ है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी और आगे से ऐसे नहीं हो इसका ध्यान रखा जाएगा। कुल मिलाकर जैसा आपने देखा और सुना, इस तरह के अभियान को लेकर जहां सरकार व सरकार से जुड़े विभाग बड़े बड़े दावे करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस अभियान के दौरान सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण की सच्चाई व इस तरह के पट्टे से जुड़ी कार्यशैली को लेकर आमजन में चल रहे कार्य उदासीनता के सवालों पर साफ गोई से विभाग जवाब देने में नाकाम नजर आया। ऐसे में आप स्वयं समझ सकते हैं कि पट्टे दिए जाने को लेकर लगाए जा रहे इस तरह के विशेष अभियान सिर्फ और सिर्फ सरकारी आंकड़ों की खानापूर्ति मात्र बनते जा रहे हैं, जिसके चलते आम जनता ही नहीं बल्कि ऐसे अभियान में पहुंचे पार्षद भी खासे परेशान नजर आने लगे। हाँ सर, वार्ड नंबर 4, 5, 6, 8 का कैंप है। इस कैंप में क्या है कि जो मूल वार्ड जिनका कैंप रखा है उन वार्डों के लिए तो कोई पट्टा है नहीं। बाकी शहर में सुनने की 10-20 दिनों में पट्टा पहले का बना रखे, क्या चक्कर उस पट्टे को दे रहे हैं। हमारे वार्ड में पहाड़ की वो भी गट्टादाई की ड्यूटी है। जो पहाड़ी क्षेत्र है कि 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर पहाड़ की तले दी गई है तो नगर परिषद दे रही है, UIT दे रही। और पूर्व में दक्षिण धोबीघट्टा और उत्तर में ये पट्टे दे चुके हैं UIT ने हैंडओवर कर दिया नगर परिषद। अहम बात यह है कि 11 बजे का समय था, अब तक तो मुख्य अतिथि नहीं आया। समय पर पट्टा मिल जाएगा आदमी को जब कार्यक्रम में अतिथि टाइम पे नहीं। ये तो इनके गिने चुने पट्टे हैं जिनको देंगे। ये तो पहले बना रखे इन्होंने 4-5 साल पुराने, जो नए वर्तमान फार्म भरे के किसी का नहीं। पहुंचवान आदमी इनकी सेटिंग है पूरी, वो हिसाब से ये पट्टे दे रहे हैं। देखा और सुना आपने, एक तरफ सरकारी मन से इस तरह के पट्टे अभियानों को आमजन के लिए बेहतरीन भविष्य बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ खुद सरकारी जमीनों पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा व कृषि भूमियों के अवाप्ति की कार्यवाही के बाद भी पट्टे जारी किया जाना विभागों में फैल रहे भ्रष्टाचार की सच को भी जाहिर करता है, जो इस बात को बताने के लिए काफी है कि सरकार से जुड़े विभाग जब तक अपने स्तर पर कार्यशैली में बेहतरीन ईमानदारी का परिचय नहीं देंगे, तब तक इस तरह के अभियान भी मात्र खानापूर्ति बनकर रह जाएंगे। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जिस तरह जिला प्रशासन और सरकार का दावा है कि आम आदमी को पट्टे के जरिए उनकी जमीन पर वाजिब कब्जा और उनको वाजिब सुरक्षा मिल सके, लेकिन दूसरी तरफ स्वयं सरकार से जुड़े विभाग UIT की जमीन पर ही अतिक्रमण की 4 दीवारी आज तक हुई पड़ी है और जिसके चलते विभाग अपने सामुदायिक भवन से जुड़ी 4 दीवारी पूरी नहीं कर पा रहा। ऐसे में जब सरकार खुद की जमीनों को सुरक्षित नहीं कर पा रही तो आम आदमी को सुरक्षित करने के लिए पट्टा दिए जाने की जो कार्रवाई है ये कितनी कारगर साबित होगी, ये देखने का विषय रहेगा। अलवर न्यूज के लिए मैं समर गुप्ता।